नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे में देश भर से हम तस्वीरें देख रहे हैं जिनमें देशभक्ति देखते ही बनती है। देखिए, वैसे तो दिल की बात बयां करने के लिए शब्द काफी हैं, लेकिन ऐसे में अगर सुरों का संगम हो जाए तो क्या कहना। क्या कहती है निदा? बिल्कुल सही कहा। और आप इस वक्त हमारा स्टूडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि आखिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देशभक्ति गीतों की। क्योंकि देखिए, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जब तक देशभक्ति गीत ना हो और उन गीतों का रंग इसमें न डाला जाए तब तक अधूरा सा सब कुछ रहता है। अब अगर गीत की, संगीत की बात हो रही है यहाँ पर, और आप देख पाएंगे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर सिंगर ध्वनि तिवारी, और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर दिवेश देवी मौजूद है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्वनि न्यूज इंडिया के इस मंच पर। तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आप शुरुआत आज किससे करने वाले हैं। प्रणाम सभी को। मेरा नाम ध्वनि तिवारी है और मैं वोकलिस्ट हूँ, संगीतकार हूँ, और मैं पंडित भोलानाथ मिश्र जी की शिष्य भी हूँ। तो मैं आप सभी के सामने इस 15 अगस्त के मौके पर आप सभी के सामने शुरुआत श्लोक से करना चाहूँगी। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए कैसे आवाज़ की मल्लिका, ऐसे ही नहीं कहा जाता है चारों ध्वनि को। तो आपने 2 लाइनें गाई, श्लोक गाया, उसी से लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको आवाज़ की मल्लिका क्यों कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए नाम भी ध्वनि है और जिनका नाम ध्वनि है उनकी आवाज़ भी कितनी मधुर है। तो ध्वनि श्लोक हो गया। बस के बाद आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो आज आप हमारे दर्शकों को देशभक्ति का कौन सा गीत सुनाने वाली हैं? मैं शुरुआत भारत गीत से करना चाहूँगी। देश से प्यार है तो देश से प्यार है तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, भारत हमेशा भारत
भारत हमेशा रहना चाहिए। देश से प्यार है तो हर बार ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत लाइन देखिए, और हर किसी भारतवासी के दिल में ये लाइन ज़रूर आती है कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारा भारत देश, हमारा मुल्क, हमारा वतन ज़रूर रहना चाहिए। एक चीज़ मैं आज आपसे समझना चाहूँगी कि कितनी छोटी उम्र में ये ख्याल आया कि मुझे गाना है और इसी में आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करना है? जी, मैं तो, मेरा पूरा परिवार म्यूज़िक में ही है, संगीत की ही फील्ड में है। मेरी मदर सितारिस्ट हैं बेसिकली, वेरी गुड। एंड मुझे, मेरी पहली गुरु तो मेरी मदर ही है, और उसके बाद मेरा बड़ा भाई, फिर उसके बाद मेरे गुरुजी पंडित भोलानाथ मिश्र जी, जिनसे मैं सीख रही हूँ। और सभी का आशीर्वाद मेरे पे इतना बना है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि थोड़ा बहुत नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगला गीत क्या है वो प्रस्तुत अच्छा, कीजिए। अगला गीत आपने, जैसे हमने शुरुआत कर दी है और पहला आपने कहा कि आप चाहती थी कि आप भारत गाएं, तो अब क्योंकि देखिए निदा सिंगर हैं ध्वनि, तो हमारी भी कुछ ऐसी, क्योंकि बचपन से हमने कुछ ऐसे गीत सुने हैं जो हमेशा पसंद होते हैं हमें, तो एक गीत भी है ए मेरे वतन के लोगों, अगर आप जी, उसे गा बिल्कुल। पाएं हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए। जी बिल्कुल। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी।
थी सांस लड़े वो, फिर जीत ली हर ये बाजी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। बेहद खूबसूरत ये गीत। और सच बताऊं, ये गीत जब भी कहीं पर भी सुनते हैं या कैसे भी सुनते हैं चारुल, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज भी आपकी आवाज़ ने जब इस गीत को गाया तो आंखों में पानी, आंसू ऐसे नहीं कहा जाता है। ये कुछ गीत ऐसे हैं जो जब गाए जाते हैं तो सच में हर भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं। और अगर उस वक्त की कुर्बानी को हम याद करते हैं तो हम सिहर उठते हैं, क्योंकि वो वक्त हम खुशनसीब हैं कि हमने नहीं देखा। और आज हमारी वो सेना जिसकी ताकत के बल पर हम आराम से सो पाते हैं, चैन की ज़िंदगी गुजार पाते हैं, सच में ऐसे मौके पर उनको सैल्यूट करने का मन करता है। और न्यूज़ इंडिया उनके बलिदान को भी याद करता है, अपने वीर जवानों की शहादत को भी याद करता है। बिल्कुल, देखिए जिनकी हमारी सेना, जिनकी ताकत, जिनका साहस, अदम्य साहस जो है आज हर किसी की जुबान पर है। और देखिए यूं ही नहीं, हम कहते हैं कि लगातार भारत जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और सेना ने हमेशा अपना पराक्रम जो है वो दिखाया है। और वाकई ध्वनि, आपका ये गीत सुनकर मैंने तो क्योंकि चॉइस के साथ आपसे कहा था कि आप मुझे सुनाएं, तो वाकई आज देश भर से वो जो कुर्बानी है उसे याद किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह लोग आज भारतीय जो हैं वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो रहे हैं। और तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। 77वां स्वतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। तो ध्वनि, अब आगे आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? अच्छा निदा, आपकी कोई चॉइस? मैंने अपनी चॉइस से गाना, एक गीत जो है वो जरूर दिया था। देशभक्ति कोई भी गीत हो अपने आप में बहुत प्यारा है। बिल्कुल बिल्कुल। धोनी के पिटारे में बहुत कुछ है, धीरे धीरे निकल रहा है। देशभक्ति की जब भी बात होती है तो जो गायक हैं, जो हम गाना गाते हैं, तो हमारे अंदर भी एक वो देशभक्ति बिल्कुल जाग जाती है कि नहीं, हम देश के लिए गाना गा रहे हैं। तो इसी सुंदर विचार के साथ मैं अगला गाना पेश करना चाहूँगी, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे। तो बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चारों को मुझे दोनों को ही पसंद है, एक साथ निकला बहुत खूब। जी प्लीज। वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।
जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये देशभक्ति गीतों के साथ साथ हमने देखा कि बॉलीवुड में भी बहुत कल्चर आया जब देशभक्ति गीत बॉलीवुड अंदाज में गाए गए। तो बॉलीवुड से कोई एक गाना, जहाँ तक मुझे याद है, शाहरुख खान का बहुत जबरदस्त बॉलीवुड हम रहा लोग था। चाह भी रहे थे। एक चीज और ध्वनि हुई जब आपने एक लाइन थी कि मेरी पहचान बने तू। मुझे एक मोमेंट याद आ गया जब अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो जब भारतीय लोग जो थे भारतीय तिरंगा ले लेकर जा रहे थे, तो कई देश तिरंगा लेकर निकले थे, तो उस वक्त हमें कितना गौरवान्वित महसूस हुआ था कि हम भारतीय हैं और हमारा तिरंगा जो है उसकी आन बान और शान आज इस कदर है कि पूरी दुनिया में हर कोई भारत का लोहा मानता है। अब जैसा कि निदा ने कहा कि क्लासिकल के साथ साथ कोई बॉलीवुड का ऐसा गीत हो देशभक्ति से जुड़ा हुआ जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। जी बिल्कुल। शाहरुख खान गीत हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। एक बॉलीवुड अगर आप कहें तो तेरी मिट्टी में मिल जावा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों ने जिस्म जलाया है, तब जाके इस देश में केसरी रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये तो सिलसिला देशभक्ति गीतों का चल ही रहा है और भी बहुत कुछ ऐसा है ध्वनि के पिटारे में जो धीरे धीरे निकल करके बाहर सामने आ रहा है चारुल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। आप सभी लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ये खास पेशकश न्यूज़ इंडिया पर जारी है। तो जश्न आज़ादी के इस खास मौके पर स्वागत आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी खास मेहमान मौजूद हैं ध्वनि तिवारी, जो लगातार आपको देशभक्ति गीत सुना रही हैं और अपनी मधुर आवाज़ में आप तक आपको बता दें कि दरअसल वो देशभक्ति गीत न सिर्फ गा रही हैं बल्कि उनके पीछे कितनी खूबसूरती के साथ उनको गाया गया है। बॉलीवुड के सॉन्ग कौन कौन से हैं, तो हम ब्रेक पर जाने से पहले बॉलीवुड गीतों की बात कर रहे थे। ऐसे में जो मुझे खास गाना याद आ रहा है वो आ रहा है वीर ज़ारा का। जब शाहरुख खान ज़ारा को लेकर के आते हैं और घुमाते हैं प्रीति जिंटा को, आपको याद होगा ऐसा देश है मेरा, कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को बयां किया गया उस मूवी में। अगर आप 2 लाइन उसकी गा दे तो। धरती सुनहरी अंबर नीला। मैं चाहती हूँ कि आप शुरू करें। नहीं ये आपकी आवाज़ इतनी प्यारी सुन ली है दर्शकों ने, तो वो मेरी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। धरती सुनहरी अंबर नीला। देश के लिए तो सभी को खैर गाना चाहिए। आप निदा हो जाए आपका। नहीं प्लीज आप स्टार्ट करें। आप बिल्कुल नहीं प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, आप स्पेशल गेस्ट हैं हमारी। धरती सुनहरी अंबर नीला। मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि आप कोई स्टार्ट करें। आप जो आपको पसंद हो आप थोड़ा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा गुनगुनाएं मेरे बसंती साथ। चोला। रंग दे बसंती चोला की बात करी जाए तो खैर मैं वंदे मातरम से शुरुआत करूँगी, क्योंकि
वंदे मातरम तो हमारा सबसे ज़्यादा माननीय माना जाता है। थोड़ा अपने मैंने थोड़ा इसमें मैं अपने तरीके से गाना बिल्कुल चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल आज आपका ही तरीका हमारी ऑडियंस को सुनना है। बिल्कुल अपने तरीके से आप गाइए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। बहुत बढ़िया, बेहद खूबसूरत आवाज़। चारुल, अब आपकी कोई अगली फरमाइश? नहीं, फरमाइश तो वही थी जो आपने भी कही, क्योंकि वो गाना मुझे भी बहुत पसंद है, ऐसा देश है मेरा। क्योंकि भारत की जो खूबसूरती है, जो संस्कृति है, उसे चंद शब्दों में तो हम नहीं समेट सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी भाव को बयां करने के लिए शब्द काफ़ी, और ऐसे में अगर सुरों का संगम मिल जाए तो क्या बात है। तो अगर आप दो लाइन, दो पंक्तियां निदा और मेरी चॉइस के लिए अगर गा पाएं उसकी। जी जी, मैं चाहूँगी आप लोग भी मेरे साथ जुड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए, आपके साथ साथ देशभक्ति गीत गाने का मौका हमें भी मिला यहाँ पर। और अगर हम अगले गाने की बात करें आपसे, देखिए बॉलीवुड से बहुत गाने आते हैं, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हो जाता है वो हो जाता है कि जिसमें हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तानी हो, मतलब देशभक्ति जिसमें हो। तो ऐसे कई गाने आए जो हमने आए भी, हम गुनगुनाते भी, तो हमें हर वक्त वो अच्छे भी लगते हैं, बेहतर भी लगते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी जिक्र किया था, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाए, ये वाला गाना अगर दो लाइन इसकी हो जाए तो। और मुझे लगता है निदा, जिस दौरान ये आया था सॉन्ग, उस टाइम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर, और खासकर इसमें स्कूल परफॉर्मेंसेस हम लोग करते थे। और ध्वनि, मुझे लगता है आपने भी स्कूल में देखी होंगी परफॉर्मेंस, इस पर बच्चे करते थे, समझो हिंदुस्तानी। कोई और आपके पास अगली चॉइस हो तो? चलिए, काम करते हैं कि इतने ध्वनि डिसाइड करती हैं कि वो हमें अगला कौन सा
गीत है जो कि देशभक्ति से भरा हुआ है, वो हमें सुनाएंगी। उससे पहले निदा, हमें लगता है एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो ध्वनि के पिटारे से एक और देशभक्ति से ही ओतप्रोत गीत सुनेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।